कल 2 पॉइंट पढ़े थे बेटा, हम बात कर रहे थे थर्ड लेसन में फाइबर टू फैब्रिक वाले लेसन में प्रोसेस ऑफ वूल प्रोडक्शन की बात कर रहे थे। वहां पे हमने 2 पॉइंट कर लिए थे, एक तो सीयरिंग का किया था और दूसरा स्कोरिंग और या वॉशिंग का किया था। तो लास्ट में जो बात की थी वॉशिंग पे, यानी हम ऊन को क्या करते हैं, वॉश करते हैं। वॉश करने से क्या फायदा है बेटा, जो मैली चीज है जैसे मैली ऊन है वो क्या होती है, बी फेयर हो जाती है, बिल्कुल साफ हो जाती है। और जैसे कोई छोटा मोटा भी कोई और भी जैसे कोई थे जो काम की नहीं है ऊन, वो बाहर निकल जाती थी। थर्ड में पढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट में सॉर्टिंग के बारे में पढ़ रहे हैं हम। थर्ड में तो सॉर्टिंग के बारे में आज पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट में सॉर्टिंग, सेपरेटिंग ऑफ डिफरेंट टेक्सचर ऑफ एयर फ्रॉम द फ्लेशिया इज कॉल्ड सॉर्टिंग। सेपरेट करता है टू डिफरेंट टेक्सचर को, यानी अलग करता है। अलग सॉर्टिंग में अलग करने का काम है। सॉर्टिंग का अर्थ हो गया छटाई, किस प्रकार से अच्छी छटाई होती है, अच्छी ऊन की छटाई किस प्रकार होती है, और जो थोड़ी लो लेवल की है उसकी छटाई। तो सॉर्टिंग का अर्थ यही होगा कि छटाई करना ऊन की, अच्छी प्रकार की उनको एक साइड में रख लिया और थोड़े कम लेवल के उसको एक तरफ रख लिया, यानी डिफरेंट टेक्सचर एयर फ्रॉम द फ्लेशिया इज कॉल्ड सॉर्टिंग। जो अलग अलग करता है उसको सॉर्टिंग बोलते हैं। हेयर स्किन ऑफ शिप इज सेंट टू द फैक्ट्रीज फॉर सॉर्टिंग। जो हेयरी होती है स्किन ऑफ द शिप, भेड़ की, उसको भेज दिया जाता है फैक्ट्री में सॉर्टिंग छटाई के लिए। ये कौन बच्चा कर रहा है यहाँ पे, ये कलर वाला सिस्टम बेटा? नीरज यादव, क्या कर रहे हो बेटा ये? तो अब उसको करता है, फैक्ट्री में भेज दिया जाता है स्किन हेयर टू सेपरेटेड, अलग अलग करने के लिए। जो हेयर होते हैं उनको, बालों को अलग अलग करने के लिए। दीज आर यूज्ड फॉर मेकिंग वूल। ये सब किसके काम आते हैं बेटा? वूल मतलब यानी ये ऊन, दीज आर यूज्ड फॉर मेकिंग वूल यानी ऊन बनाने के काम आते हैं। जो हेयर होते हैं ना, उनकी ऊन बनाई जाती है। बर्ड्स आर सॉफ्ट फुलफिली नोटी फाइबर्स इन द हेयर, दीज आर रिमूव्ड बाय कंबाइनिंग द हेयर। जो खराब प्रकार की जो ऊन है उसको अलग कर दिया जाता है और अच्छी है उसको एक तरफ रख दिया जाता है। Words also appear in some your sweater after rough use। कुछ ऐसी होती है जिनको स्वेटर वगैरह बनाने के लिए रफ के लिए यूज करते हैं। अब सॉर्टिंग में थर्ड पॉइंट में हमने छटाई के बारे में पढ़ा कि हेयर जो होते हैं उनको फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। अब उस फैक्ट्री में अलग अलग प्रकार के हेयर एक साइड किए जाते हैं, सेपरेट किए जाते हैं, अलग किए जाते हैं। और उनमें से उनकी क्या बनाई जाती है, किसके पर्पज के लिए काम आते हैं? ऊन बनाने के पर्पज के काम आते हैं। ठीक है। अब पर ऊन के बाद वो क्या काम आते हैं, जैसे स्वेटर वगैरह बना लिया। ठीक है। फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे अकॉर्डिंग का। तो सॉर्टेड फाइबर ऑफ वूल आर वॉश्ड एंड ड्राइड अगेन। जब वो सॉर्टेड फाइबर, प्रिया एंड अनुज क्यों कर रहे हो बेटा ये पेन से? सर गलती से हो गया। अब नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे का। कार्डिंग, कार्डिंग वाले में पढ़ते हैं बेटा। सॉर्टेड फाइबर ऑफ वूल वॉश एंड ड्राइड अगेन। जो सॉर्टेड फाइबर जिसकी छटनी की जाती है, वो जो ऊन प्राप्त होती है उसको अलग से फिर दोबारा वॉश किया जाता है और ड्राई किया जाता है अगेन दोबारा। ठीक है। क्लीन फाइबर आर अगेन, क्लीन फाइबर आर अगेन, जो बिल्कुल साफ प्रकार की फाइबर होती है उसको अगेन प्रेस किया जाता है, दोबारा ठीक किया जाता है इनटू रोलर। रोलर के अंदर उसको प्रेस किया जाता है, स्ट्रेटन द फाइबर, और बिल्कुल सीधा किया जाता है, यानी जो मुड़ी हुई होती है उनको उसको सीधा किया जाता है। अनवांटेड पार्टिकल आल्सो रिमूविंग द प्रोसेस। जो अनवांटेड पार्टिकल होते हैं, ना चाहने वाले जो पार्टिकल होते हैं उनको हटा दिया जाता है। जैसे फिगर आपने 3.3 में देखा होगा, सॉर्टिंग का कल भी दिखाया था। जैसे मशीन लगी हुई होती है, उस मशीन में उसको
डाला जाता है, जो ऊन होती है, और उसको दोबारा वॉश किया जाता है और ड्राई किया जाता है, उसके बाद उसको बिल्कुल सीधा किया जाता है। ठीक है, कार्डिंग के प्रोसेस से। डाइंग, अगला प्रोसेस है फाइव डाइंग। जैसे डाई करते हैं, कलर करते हैं ना, अरे हम बोल नहीं देते, जैसे दीवारों पे कलर करते हैं ना रंग बिरंगा, दिवाली के टाइम पे दीवारों पे कलर करते हैं रंग बिरंगा। एज इट इज, जो अपन मार्केट में जाते हैं तो स्वेटर देखते हैं तो उनका कलर भी अलग अलग होता है, रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, अलग अलग होता है ना। हेलो बेटा, अलग अलग यस होता सर। है, तो वो डाई की जाती है, उन पर कलर किया जाता है। ये प्रोसेस पढ़ते हैं। नेचुरल फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल। जो नेचुरल फाइबर है वो कहाँ से प्राप्त होता है बेटा? एनिमल से प्राप्त होता है। इज व्हाइट ब्राउन, या तो वो व्हाइट कलर का रहता है या फिर ब्राउन कलर का और या ब्लैक कलर का। ये तीन ही प्रकार के कलर होते हैं, व्हाइट, ब्राउन और या ब्लैक कलर। इट कैन बी डाइड इजिली इन डिफरेंट कलर। इसको डाई कर देते हैं अलग अलग प्रकार के कलर में। ठीक है, डिफरेंट प्रकार के, अलग अलग प्रकार के कलर में क्या कर दिया जाता है? रंगीन किया जाता है। तो डाइंग का अर्थ समझ गए? अरे डाइंग का समझ गए ना सभी बच्चे, कि उनको कलर किया जाता है। यस सर। अब अगला जो 6th पॉइंट अपना, यान मेकिंग। यान मेकिंग, फाइबर इज स्ट्रेटेड, combed and they gently twist into strand. This process is called drawing, then standard and spoon into yarn. जो यान मेकिंग का जो प्रोसेस है, यान मेकिंग का अर्थ ये हो गया कि जो फाइबर होता है उसको बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया जाता है, सीधा कर दिया जाता है, और उसको सीधा करने के बाद उसको जैसे बंडल के रूप में बना दिया जाता है। जैसे फिफ्थ जो आपने पढ़ा था फिगर 3.3F में, कि बंडल बना रखे थे ना ऊन के। अरे ऊन के बड़े बड़े बंडल होते हैं ना, जैसे मार्केट में जाते हो, भाई ऊन दे दो किस कलर की, तो वो घर पे स्वेटर वगैरह बनाती है ना मदर्स, तो यस सर। उस ऊन का बंडल बना दिया जाता है और बिल्कुल सीधा रस्सी की तरह कर दिया जाता है, जैसे रस्सी टाइप में होता है। यान इज लार्जर फाइबर। जो यान होता है लंबा फाइबर होता है। आर मेड इनटू उल, किसका बना हुआ होता है बेटा? उल का बना हुआ होता है, ऊन का। नाइट स्वेटर, अच्छी स्वेटर, शॉर्टर फाइबर इज स्पून एंड वूवन इनटू वुलन क्लोथ। जैसे उनका सभी का क्या बनाया जाता है बेटा? स्वेटर और वुलन, वुलन क्लोथ, ऊनी कपड़ों के प्रयोग में काम आता है। ठीक है, यान मेकिंग का अर्थ क्या हो गया? लंबा फाइबर बनाया जाता है, ठीक है, और बिल्कुल रस्सी की तरह बनाया जाता है और उनके बंडल बना दिए जाते हैं। अब उसको प्रयोग में लाते हैं स्वेटर और या ऊनी कपड़ों के रूप में। तो 7th पॉइंट है आपका, जो 7th पॉइंट है वो पढ़ते हैं क्वालिटी ऑफ उल। क्वालिटी, किस प्रकार की क्वालिटी है उल की, ऊन की किस प्रकार की क्वालिटी है, उसके बारे में पढ़ते हैं 7th पॉइंट के बारे में। क्वालिटी ऑफ उल डिपेंड अपॉन द लेंथ। तो क्वालिटी है, जो खासियत है ऊन की, वो किस पे डिपेंड है बेटा? उसकी लेंथ पे, टेंसिल पे, स्ट्रेंथ पे, थिकनेस पे एंड क्रिम्स पर सेंटीमीटर। और उसकी जैसे आपकी जो क्वालिटी है भाई, किस प्रकार की क्वालिटी, वो उसके लेंथ पे डिपेंड करेगी, उसकी अच्छी क्वालिटी पे डिपेंड करेगी, उसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगी, या उसकी थिकनेस पे, उसकी मोटाई पे डिपेंड करेगी। ये सब पॉइंट देखे जाते हैं उल की क्वालिटी के बारे में, अच्छाई के बारे में। आप जाते हो बेटा मार्केट जाते हो, आप कहते हो कि अच्छी ऊन दे दो। जैसे कई प्रकार के बंडल रखे होते हैं, थोड़े से लो रेट के भी होते हैं, कुछ हाई रेट के भी होते हैं। तो पूछते हैं भाई इसमें क्या खासियत है, तो उसको बोलते हैं कि भाई अच्छी ऊन है, ये बढ़ती ज्यादा है और इसमें चमक भी ज्यादा है। तो आप यही कहोगे ना भाई, अच्छे रुपए 2 रुपए फालतू लग जाए लेकिन अच्छी ऊन लेके जाएंगे, ऐसे ही बोलते हो ना। तो क्वालिटी पे डिपेंड करती है, उल की क्वालिटी पे डिपेंड करती है, उसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है, थिकनेस पे डिपेंड करती है और लेंथ पे डिपेंड करती है। थिनर इज द फाइबर, द बेटर इज द क्वांटिटी ऑफ उल। तो थिनर, पतली जो फाइबर होती है वो सबसे अच्छी क्वालिटी की ऊन होती है। फाइन उल हैज शॉर्टर, और जो फाइन बढ़िया ऊन होती है वो कैसी होती है बेटा? शॉर्टर, छोटी होती है। फाइबर लेंथ, उसकी लेंथ भी कम होती है, 4 से लेके 12 सेंटीमीटर तक। लेंथ कितनी होती है? 4 to 12 सेंटीमीटर। इट नीड मोर लेबर टू स्पून एंड हेंस, इट नीड मोर लेबर टू स्पून एंड हेंस वूल इज एक्सपेंसिव, 3 of 30 to 32 सेंटीमीटर। इसकी जो लंबाई होती है 10 से लेके 32 सेंटीमीटर तक होती है। अब 8th पॉइंट पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ वूल के बारे में। नेक्स्ट पेज स्टार्ट करता हूं मैं।
विनय पुनिया, प्रॉपर्टी ऑफ वुल, वुल की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं अगले पॉइंट में बेटा। बजरंग क्यों पेन चलाया है भाई? प्रॉपर्टी ऑफ वुल, वुल फाइबर इज स्मूथ, वुल फाइबर इज स्मूथ एंड सॉफ्ट इज फीलिंग। जो वुल फाइबर होती है, ऊनी कपड़ा होता है, वो उसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, इसकी क्या क्या खासियत है। किसकी खासियत बेटा? ऊन की क्या क्या खासियत है उसके बारे में पढ़ते हैं बेटा। वुल फाइबर इज स्मूथ, जो वुल फाइबर है वो कैसा है बेटा? स्मूथ एंड सॉफ्ट, स्मूथ बिल्कुल मुलायम, स्मूथ मुलायम और सॉफ्ट, सॉफ्ट का भी अर्थ क्या होता है? सॉफ्ट बिल्कुल मुलायम होता है, ये भी अर्थ बिल्कुल मुलायम टाइप का जो कपड़ा होता है वैसा होता है। तो वुल हमेशा कैसी होती है? स्मूथ होती है ना बिल्कुल, और सॉफ्ट होती है। अरे ऊन पे किसी ने हाथ लगा के देखा है ना स्वेटर पे? यस सर। तो वो कैसी होती है? स्मूथ और सॉफ्ट होती है ना सर। इट हैज ए ग्रेट टेंसियल स्ट्रेंथ, इसका जो स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ भी जाती है, अच्छी बढ़ती है। जैसे अपन स्वेटर का हाथ लगाते हैं और पकड़ के कोई खींच लेता है तो वो बढ़ती जाती है लेकिन फटती नहीं है ना? ऐसा ही है ना? तो इसकी स्ट्रेंथ भी काफी बढ़ जाती है, यानी अकॉर्डिंग टू अपन जो पहनते हैं उसके अकॉर्डिंग ये स्टेबल हो जाती है बिल्कुल। इट मीन्स देन इट कैन बी बियर ए ग्रेट पुल विदाउट ब्रेकिंग, इसका मतलब है हम इसको अच्छे से पहन सकते हैं बिना किसी ब्रेकिंग के। वुल आर अब्सॉर्ब मॉइस्चर अप टू 30%, जो ऊन होती है वो मॉइस्चर कर लेती है किसको? जैसे आप उन पसीना आ गया उसको 30% क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है बॉडी को। या फिर आपको ज्यादा सर्दी लग रही है तो सर्दी से क्या करता है? बचाव करती है। अरे ऊन के कपड़े पहनते हैं तभी तो हमारी सर्दी कम रुकती है, यही है ना बेटा? तो मॉइस्चर होता है उसको अब्सॉर्ब कर लेता है 30%। वेट विदाउट गिविंग द फीलिंग टेम्प्स इट बी येलोइश विद द लेफ्ट ऑफ हॉट ह्यूमिड वेदर फॉर ए लॉन्ग टाइम। अगला पॉइंट डी पॉइंट है, वुल इज ए गुड इंसुलेटर। तो वुल है, ऊन है, वो एक अच्छी इंसुलेटर है। इंसुलेटर का अर्थ क्या हो गया बेटा? इंसुलेटर आर दो सब्सटेंस व्हिच कंडक्ट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। पीछे नहीं पढ़ा था 7th क्लास में, 6th क्लास में? तो एक अच्छा इंसुलेटर है, यानी इट ट्रैप एयर विच एक्ट एज इंसुलेटर। Will absorb noise from heavy machinery from the stereo speakers. Will absorb perspiration from the body and allow the body is the breath. It resistant is the dirt and wear and tear. ये मतलब जल्दी सी फटती नहीं है, ठीक है, बढ़ जाती है, इसकी लेंथ बढ़ जाती है। वुल इज ए हीट रेजिस्टेंट, वुल एक हीट रेजिस्टेंट है, यानी एक हीटिंग का काम करती है, जैसे एक हीटर काम करता है उस तरीके से। इट डज नॉट कैच फायर इजिली, ये जल्दी से आग नहीं पकड़ता बेटा। अगला नेक्स्ट पॉइंट है, वुल फाइबर कैन बी इजिली ब्लीच्ड एंड डाइड विदाउट लॉस ऑफ स्ट्रेंथ। वुल होती है, ऊन होती है, अपना इजिली आसानी से क्या हो जाती है? डाई, उस पे कलर हो जाता है ना, तो विदाउट लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, बिना किसी लॉस के, बिना किसी नुकसान के इस पे आराम से कलर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वुल डिजोल्व इन एसिड एंड अल्कली। वुल जो है, ऊन है, वो डिजोल्व हो जाती है एसिड में और अल्कलाइज में। अल्कलाइन और अल्कली नहीं होता है, तो अल्कलाइज। अब जो 9th पॉइंट पढ़ते हैं बेटा, हेल्थ हैजार्ड्स इन वुल इंडस्ट्री। हेलो, अब एक्सप्लोजर मोर भी पढ़ना जरूरी है बेटा, एक्सप्लोजर मोर पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि वुल इंक्रीज इन लेंथ अप टू 70%। वुल है जो ऊन है वो इंक्रीज हो जाती है इसकी लेंथ कितने परसेंट तक है? 70% तक। वैन पुल्ड इन वाटर, जब इसको कहाँ पे डाल दिया जाता है? पानी में डाल दिया जाता है। जैसे पानी में डाल देते हैं ऊन के कपड़े को, तो वो क्या हो जाती है? उसकी लेंथ 70% तक क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इट इज कीप्ड स्ट्रेच फॉर हाफ एन आवर इनटू बॉइलिंग वाटर, इसको रख दिया जाता है आधे या 1 घंटे के लिए बॉइलिंग, उबले हुए पानी के अंदर रख दिया जाता है, फिर भी आपको कोई लॉस नहीं होता। द फाइबर लॉसेस द टेंशन स्ट्रेंथ एंड डज नॉट रिटर्न द ओरिजिनल लेंथ। दैट्स व्हाई वुलन क्लॉथ शुड बी नॉट बी वॉश्ड इनटू हॉट वाटर। इसलिए हमें ऊन के कपड़े हमेशा गर्म पानी में कभी नहीं धोने चाहिए। क्यों नहीं धोने चाहिए बेटा?
क्योंकि ज्यादा देर तक रखने के बाद इसकी जो लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ, वो क्या हो जाती है बेटा, लॉस हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, तो उस घटने की वजह से हम उनके कपड़े को ज्यादा देर तक किसमें नहीं रख सकते, बोलो, गर्म में, पानी में। ज्यादा देर तक किसमें नहीं रख सकते बेटा, गर्म में, पानी में नहीं रख सकते। तो ध्यान रखना, आधे या 1 घंटे से ज्यादा गर्म पानी में ऊन के कपड़े को कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो खराब हो जाता है, उसकी लेंथ है वो घट जाती है। ठीक है, यस सर। तो यहाँ तक सभी बच्चों को करना है, प्रॉपर्टी ऑफ फूल तक पढ़ना है। ठीक है, अब जो आपका क्वेश्चन आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको पढ़नी है बेटा अब हिस्ट्री ऑफ सिल्क, सिल्क की हिस्ट्री पढ़नी है। उससे पहले आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं, तो अभी करवा देता हूं उन क्वेश्चनों को। बेटा व्हाट इज शीयरिंग, बेटा शीयरिंग क्या है, कल पढ़ा था। व्हाट इज शीयरिंग, शीयरिंग के बारे में पढ़ा था। द प्रोसेस ऑफ गटिंग वूल हेयर फ्रॉम द एनिमल इज कॉल्ड शीयरिंग। वो प्रोसेस जहां ऊन प्राप्त होती है, ठीक है, कहां से, एनिमल से जो प्राप्त होती है, उसी को क्या बोल देते हैं बेटा, शीयरिंग प्रोसेस बोल देते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में नहीं पढ़ा था भाई, भेड़ थी उसके छटा रहे थे, बाल काटे जा रहे थे। अरे शीयरिंग में फर्स्ट में पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा बेटा, पहले तो क्या किया जा रहा था, एनिमल के बालों को कटाई की जा रही थी मशीन से, तो वही प्रोसेस शीयरिंग बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग वूल हेयर फ्रॉम द एनिमल इज कॉल्ड शीयरिंग। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, व्हाट आर द कैरेक्टराइज्ड ऑफ ए गुड क्वालिटी ऑफ वूल। कैरेक्टराइज बताओ गुड क्वालिटी ऑफ ऊन के। तो इसके कैरेक्टर बताने हैं, कैसी होनी चाहिए, अरे कैसी होनी चाहिए, चमकीली, चमकीली, और थिन होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, और जिसकी लेंथ क्या हो सके, ज्यादा बढ़ सके, वैसी होनी चाहिए। स्मूथ और सॉफ्ट होनी चाहिए, स्मूथ और सॉफ्ट होनी चाहिए। ठीक है, और इंसुलेटर होनी चाहिए, गुड इंसुलेटर है ऊन। ठीक है, इन सब के बारे में, उल डिजोल्व इन एसिड और अल्कलाइज, इस सब के बारे में पॉइंट लिखने हैं, जैसे हमने प्रॉपर्टी में ऑफ उल में पढ़े थे, तो लिख दोगे ना। यस सर। अगला थर्ड है, व्हाई डू यू फील वार्म बाय वियरिंग वुलन क्लॉथ। आप गर्म महसूस करते हो क्या पहन के बेटा, ऊन के कपड़े पहनने के बाद क्या करते हो, गर्म महसूस करते हो। तो ये बात सही है या गलत है, व्हाई क्यों करते हो, किस वजह से करते हो, क्योंकि जो वो कपड़ा होता है वो कैसा होता है, अरे कैसा होता है ऊन कपड़ा, मुलायम। मुलायम तो नहीं है। क्वेश्चन ये कर रहा है, व्हाई डू यू फील वार्म, आप गर्म महसूस करते हो बाय वियरिंग वुलन क्लॉथ, ऊन के कपड़े पहनने के बाद क्यों करते हो ऐसा। क्योंकि सर वो सर मोटा कपड़ा रहता है। हैं, सर वो मोटा कपड़ा रहता है। अच्छा, और कुछ, सर वो सर गरम रहती है सर स्वेटर सर, तब हमें सर अंदर से सर रहती है वूल सर आर अब्सॉर्ब मॉइस्चराइज अप टू 30%, 30% तक क्या करती है, मॉइस्चराइज को अब्सॉर्ब करती है, ऑफ इट्स वेट विदाउट गिविंग द फीलिंग ऑफ डैम्स। इट इज रेजिस्टेंट एंड ड्रिफ्ट ऑफ वियर एंड टीयर। वूल इज ए हीट रेजिस्टेंट, वूल क्या है कि हीट रेजिस्टेंट, इट डज नॉट कैच फायर इजिली, ये इजिली फायर नहीं करती। ये पॉइंट नहीं लिखवाए थे अभी अभी, प्रॉपर्टी ऑफ वूल के बारे में बताया था, यस सर। तो वही बताने हैं बेटा। अगला, व्हाट इज द शॉर्टर डिजीज, शॉर्टर डिजीज क्या है, इसके बारे में आपको बताना है।
Sorry, computer internet was answer. Which case of a fatal blood disease called शॉर्टर डिजीज? तो फेटल ब्लड होता है और डिजीज है, बीमारी है, उसी को क्या बोलते हैं? शॉर्टर डिजीज। तो 9th पॉइंट में आपको मिलेगा हेल्थ हैजार्ड इन वूल इंडस्ट्रीज में, तो उसमें आपको आंसर देना है। तो ये 4 क्वेश्चन थे, इनको सोल्व करना है, ये आपके पास सेंड करूंगा, ठीक है ना बेटा? तो ये सिल्क का है, ये कल पढ़ लेंगे, ठीक है? Yes, Sorry, sir. आज computer चीज internet was answer. आज चीज का तैयार है, अपने आराम से बनाना, ठीक है? Yes, sir. ओके, कल पढ़ते हैं बेटा, ठीक है ना? Sorry, computer internet. पढ़ेंगे क्या बोलो बोलो पढ़ेंगे ही। है, क्या कह रहे हो? सर अगली क्लास भी तो लगेगी सर, यही किस टाइम लगती है? सर अभी लगेगी। अच्छा, 5-7 मिनट के बाद, तब तक रेस्ट कर लो, कोई नहीं, ठीक है? यस सर, सर 5-7 मिनट से पढ़ते हैं। एक पॉइंट पढ़ देंगे, 2-2 पॉइंट, धीरे 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 2-3 दिन में एक लेसन कर लेंगे, ठीक है? यस सर सर। हमारी तो 7 बजे तक लगेंगे क्लास। क्या Sorry, exercise computer internet was answer. एक्सरसाइज अभी हुई नहीं है ना बेटा कंप्लीट? इसके क्वेश्चन है वो आपको आप भेज रहा हूँ आज मैं, वो सोल्व करने हैं आपको, 3 और 4 ये क्वेश्चन बताए थे, ठीक है? गुरुजी हाँ जी, सर छुट्टी क्यों नहीं की? नहीं बेटा, छुट्टी किस बात की आज है? सर हमारी मम्मी पूछ रही है। कोई नहीं बेटा,